हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हों और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो बस सुबह हो गई है और उठ गई हूँ। आज मैं 5 बजने वाले थे ना, उससे पहले ही उठ गई थी, क्योंकि आज कुछ सोच रखा है उस काम के लिए। पहले से ही मतलब दिमाग में टेंशन सी हो जाती है ना कि हमें करना है, ये तैयारी करनी है, तो सुबह थोड़ा जल्दी उठेंगे तभी हो पाएगा। तो बस उसी लिए मैं और जल्दी उठी, 5 बजे से भी पहले उठ गई। उसके बाद आप लोगों को पता नहीं होता है कि नहीं होता है, मुझे ऐसा होता है जब ठंडे ठंडे पानी से मैं मुंह धुल लेती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ा सा भी कुछ भी लेकर, अक्सर कोई तेल वगैरह, नारियल तेल, बादाम तेल, ये सब जो रखे हैं मेरे पास में, उसी से हल्का सा फेस पे मसाज करती हूँ तो ऐसा लगता है मेरी नींद भाग गई। सच में एक फिर मुझे एनर्जी सी आ जाती है। उसके बाद पानी पी लेती हूँ और फिर लग जाती हूँ मैं अपने काम में, तो मेरे काम फिर फटाफट से होते हैं। तो सुबह के टाइम में अक्सर सबको नींद आती है। रात में जब हम लेटते हैं ना, उस टाइम में अच्छी नींद आए ना आए पता नहीं कितना, कई बार ना नींद आते आते भी काफ़ी टाइम लग जाता है हमें, लेकिन सुबह जब उठने का टाइम होता है तो बढ़िया नींद आती है और आलस भी आता है। तो आप लोग भी अपनी ट्रिक शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में। मैं तो अपना बताती ही रहती हूँ, लेकिन आप लोग भी शेयर कर सकते हैं कि जल्दी उठते हैं तो किस तरह से एनर्जी आती है आप लोगों को काम करने की। वो मुझे भी बताइएगा अपना सीक्रेट। शायद आप लोगों के पास मेरे से अच्छा कोई सोल्यूशन हो, लेकिन आदत पड़ जाती है, फिर नहीं लगता है मुश्किल। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटाई हूँ, नहाया धोया है, कोई मेकअप वगैरह नहीं किया क्योंकि बाद में कर लूँगी। अभी मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है मुझे पूजा की तैयारी करना। पकड़ गिर जाएगा। हर हर महादेव। अरे नीचे पाँव है उसका। क्या हो रहा है यहाँ? सोफे इधर उधर किए जा रहे हैं क्योंकि जगह बनाई जा रही है पूजा के लिए। और घड़ी में 7:30 बज रहे हैं। सारा सामान मंदिर का, पूजा पाठ का, पूजा करने के बाद लेकर हम आ गए हैं और अभी कुछ भी नहीं किया था, तैयार नहीं हुई थी कुछ भी। अब मैंने कहा पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर पूजा की तैयारी और खुद भी को भी तैयार होने का करेंगे। नीचे ये सोफे कोई दरवाजे में मतलब बड़ा आने जाने में दिक्कत होता है, थोड़ा ज़्यादा ही चौड़े हैं, बड़े मुश्किल से। और दरवाजा खोल दो, दरवाजा मुश्किल से इसको किया जा रहा है अंदर कि उस रूम में कर दिया जाए यहाँ, ताकि ये जो कोना है, ये कोना थोड़ा सा खाली हो जाए, यहाँ पे हम बैठ के पूजा कर लेंगे भोलेनाथ की। क्या हुआ दीपू? मैं देख रहा हूँ। तो मैंने वैसे तो अपने घर का टूर आप लोगों को दे रखा है, लेकिन कई बार आता है कमेंट आप अपने घर को अच्छे से दिखाएं। तो बस आगे एक छोटा बच्चों का रूम है, एक बीच में छोटा सा हॉल है, उसी में मतलब सोफ़ा वगैरह पड़ा हुआ है। इधर मेरा रूम है, इधर ही अटैच किचन भी है। तो सोफ़े ना वहाँ से निकाल के इस वाले रूम में, मेरे वाले रूम में डाल दिए हैं, 2 छोटे वाले, और जो बड़े वाला था वो उसी में रहने दिया है। तो जगह बन गई है पूजा कराने के लिए। और पंडित जी को बुलाया है, पंडित जी 8:30 बजे आ गए थे। तो मैं जल्दी जल्दी से इसीलिए सुबह की पूजा करी हूँ, अपने घर में पहले पूजा करी क्योंकि आज सोमवार है। और ये रुद्राभिषेक मैं बहुत दिनों से फर्स्ट टाइम मैंने मतलब कराया है और किया भी है पूजा रुद्राभिषेक की। तो बस बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। और जब हम कोई चीज़ मन में ठान लेते हैं ना, मैं पिछले बार ही सोची थी, लेकिन पिछली बार मम्मी की डेथ हो गई थी ना, तो 1 साल हमने कोई पूजा पाठ तो कुछ किया नहीं वैसा शुभ काम, तो इसलिए नहीं कराई। लेकिन बहुत दिनों से मेरे मन में था, तो इस बार भगवान भोलेनाथ की ये पूजा मैंने करा ही ली और बहुत ही सुकून और शांति मिला है कराने के बाद में। सच में एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा इस पूजा को करा के। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी मैं इस पूजा को कराऊँ जब भी सावन वगैरह होता है। तो यहाँ पर मैंने पंजीरी भूजी है और पूजा की तैयारी मतलब लगी हुई हूँ। जो सामान था सब यहाँ कॉर्नर में जो जगह है, और यहाँ पे भी देखिए सोफ़ा रखा हुआ था तो कैसे दीवार से नीचे सीलन से वो उसकी उधड़ गई है पेंटिंग वगैरह। तो यहाँ पंडित जी का आसन लगा दिया, हम दोनों लोगों का, बच्चों का। उसके बाद मंदिर से जितना सामान जो हम लौटे थे तभी ले आए थे, और यहाँ का फल फ्रूट वगैरह धुलना, और लिस्ट बना कर दी थी पंडित जी ने। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा ना, मैं मार्केट गई थी शाम को ही, सारा सामान, फल फ्रूट, मिठाई और
पान वान जो चीज़ जैसे बाहर से मिल जाती है ना, कुछ चीज़ें ये लेकर आए। इनको बता दिया था ये बेलपत्र, भांग, धतूरा, ये सारी चीज़ें जो लगती है ये लेकर आए थे। और जो मार्केट वाली चीज़ें थी, क्योंकि ये ड्यूटी में थे तो वहीं से अपना जाके वो वाली चीज़ें अरेंज कर ली थी और मार्केट वाली चीज़ें मैं ले आ ली थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अब तैयार हो जा रही हूँ, मुझे टाइम मिला है। तो पंडित जी तो आ गए हैं, उनको चाय पानी भी करा दिया है और वो बैठ के अपनी पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। सारी चीज़ें जो शिवलिंग बनाते हैं ना थाली के अंदर, गौरी, गणेश और नंदी, ये थाली में बनाते हो ना, वो ये दीमक की मिट्टी से बनाते हैं। दीमक की मिट्टी पंडित जी लेकर आए थे, हमने देखी उसको पहले हाथों से अच्छे से पानी थोड़ा थोड़ा डाल के मिसल के इस परात में तैयार किया है। और जितनी भी चीज़ें जो भी, वैसे तो हमने सारी चीज़ें रख रखी थी, जो भी नहीं थी वो बोलते गए, हम लोग दिए सारी चीज़। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करेंगे। तो सभी लोग बैठ गए थे पूजा में और मैं भी इतनी पूजा में मगन हो गई थी कि वीडियो पर से एकदम ध्यान हट गया था। और बच्चों को बोला नहीं, बच्चों को भी ध्यान नहीं, वो भी सब पूजा में बैठे हुए थे। जो जो पंडित जी बोल रहे थे वो सब कर रहे थे। तो हमारी पूजा संपन्न हो गई है। तो पूजा पाठ संपन्न होने के बाद, भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद, यहाँ पर हम प्रार्थना कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं मम्मी से, सासू माँ से। क्योंकि जो है जब हम पूजा पाठ कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते ही हैं। तो भैया हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हमारी पूजा संपन्न हुई और पंडित जी को विदा कर दिया है, उन्हें भोजन कराया, उसके बाद उन्हें विदा कर दिया। ये गए हैं पंडित जी के साथ में विसर्जन करने के लिए। जो शिवलिंग बनाते हैं, नंदी, गणेश और गौरी, मतलब गौरा पार्वती, तो थाली में बनाते हैं ना, उसकी दीमक की जो मिट्टी होती है ना, पेड़ों में दीमक की मिट्टी आप लोगों ने देखा होगा, तो दीमक लगाते हैं, उनकी मिट्टी जो होती उससे बनाते हैं। वो लेकर आए थे पंडित जी, उसी मिट्टी की शिवलिंग बनाए थे। बहुत विधिवत पूजा, और हम सारे लोग पूजा में बैठ गए थे, इसलिए वीडियो जो है नहीं बन पाए, क्योंकि पूजा ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम तन मन धन से इतने दिनों से मैं सोच रही थी, बहुत दिनों से, बहुत सालों से पहली बार मैंने ये रुद्राभिषेक वाली पूजा कराई, तो बहुत ही खुश हूँ। और प्रभु मैं यही प्रार्थना करूँगी, भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखें और मुझ पर भी बनाए रखें। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे लिए सबके दीक्षा उधर से इशारे पे इशारे कर रही है कि उन्हें भूख लगी है, क्योंकि व्रत है मेरा। इनका दीक्षा का पता ही है, देव दीपू का नहीं था तो पंडित जी को भोजन कराया, उसके बाद देव दीपू को भी दे दिया है। इन लोगों का व्रत नहीं देखा रहे। और मैंने कहा अब आप लोगों से मैं बातें कर लूँ, क्योंकि सुबह से बात करने का मौका नहीं मिला। जल्दी 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 करते करते सारे काम, अब वो बार बार इशारा कर रही है जल्दी बनाओ, तो मैं चल के कुछ फलाहार इन लोग को दे देती हूँ, इनको मैं भी खुद भी कर लेती हूँ। तो ये भोलेनाथ को जब तक विसर्जन करने के लिए गए और साथ में पंडित जी भी गए, वहाँ विसर्जित करवाए पंडित जी। उसके बाद मैंने यहाँ पे फटाफट से इनके आने तक खीर बनाई थी और आलू फ्राई किए थे, और उसके बाद खाया पिया, थोड़ी देर रेस्ट किया, और मैंने इसी में ब्लॉग भी एडिट करके डाला। और आप लोग उस दिन बोल रहे थे कि आपका ब्लॉग काफ़ी लेट हो जाता है, तो इसी वजह से उस दिन काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद मार्केट निकले, काफ़ी कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ सामान, ज़रूरी सामान थे, और पहले इनका शूज वगैरह भी लेना था, वो सारी चीज़ें ली। उसके बाद फ़ोन में ना मेरे जो स्क्रीन गार्ड लगता है वो फूट गया था, उसके साथ ही मैंने ये कवर लिया है, जबकि बारिश हो ना, बारिश वगैरह में से इसमें रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। अक्सर हमें पूरे टाइम फ़ोन लिए ब्लॉगिंग करनी होती है, तो मैंने देखा शॉप पे था तो मैंने कहा ले ही लेती हूँ। और वहाँ से आए तब तक इन्होंने बोल रखा था ना वाशिंग बनाने के लिए, संडे को बहुत परेशान हुई थी तब बोला था, तो इन्होंने बुलाया था वाशिंग बनवाने के लिए। तो आते ही ये भैया आ गए, तो इनको चाय वगैरह फिर बना कर दी, और ये लगे हुए थे। और मेरी वॉशिंग ठीक हो गई और पहले से अच्छी हो गई, क्योंकि हमने कभी सर्विसिंग कराई ही नहीं थी जब से ली थी वॉशिंग, तो काफ़ी स्लो भी चलती थी। अब वो सारी चीज़ें भी ठीक हो गई। स्पीड बढ़ाने के लिए तो बंद हो गया बहना, उसी समय बंद कर दिया। अरे वाह, बन गई मेरी वॉशिंग। बहुत दिक्कत उठाई इस संडे को मैंने इस संडे के काफ़ी दिनों से। बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है, छत पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और मेरे पौधे, बाग बगीचे, एक अलग ही सुकून मिल रहा है। देखो अभी ये इसकी स्पीड बढ़ गई,
वॉशिंग। हैं? हाँ इसकी स्पीड बढ़ी? हाँ बढ़ तो गई। बढ़ गए? हाँ और ये बन इसको गई। चलाते हैं काफ़ी दिन सर्विसिंग टायर कराई। तो- फिर शाम को वही उनके जाने के बाद फिर दीपक वगैरह जलाने का टाइम हो गया था। मंदिर में दीपक जलाया, उसके बाद फिर से आ गई किचन में और कुछ बच्चों के लिए बनाया। पहले देव दीपू व्रत नहीं है, उनके लिए खाना बनाया। उसके बाद फिर अपने लोग के लिए दीक्षा का मन था कि आज साबूदाने वाली खिचड़ी बना दो मम्मी। दीक्षा को अच्छी लगती है, इनको अच्छी नहीं लगती है। मजबूरी यही है। ये बोलते हैं सिंपल आलू चाहिए। तो दोपहर में मैंने आलू फ्राई किए थे ना, तो वही रखे हुए थे, इनको दे दिए। और अपने लोग के लिए हमने मतलब थोड़ा सा ये भी खा लेते हैं, लेकिन इनको अच्छी नहीं लगती है, बात वो है। तो थोड़ी तब भी बना के थोड़ा थोड़ा सबको दिया था। और उसके बाद सबने फलाहार कर लिया। और चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। भोलेनाथ आप सब पर कृपा बनाए रखेंगे। भाई आज भोलेनाथ का दिन था, उन्हीं के नाम पे कर दीजिएगा लाइक। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। बाय।